हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 5 जून 2024 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन हमारे पास हैं 1 जून, 2 जून, 3 जून या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 3 जून को। ठीक है, कौन सा दिवस मनाया गया है, तो 3 जून को जो है वो विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड बाइसिकल डे। ठीक है, कब से शुरुआत हुई थी इसकी, तो ये आपने ध्यान रखना है, 2018 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया या फिर मलेशिया। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। ठीक है, तो किस देश में से 2023-24 में सर्वाधिक एफडीआई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम इसको बोलते हैं। और ये जो भी हम बाहर वाले देश जो है हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं एफडीआई। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर सिंगापुर है। इससे पहले जो है मॉरिशस होता था, लेकिन अब जो है मॉरिशस को पीछे छोड़ के सिंगापुर जो है फर्स्ट नंबर पर आ गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हेलेन मेरी रॉबर्ट्स किस देश की अल्पसंख्यक समुदाय से सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर बनी हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। ठीक है, तो क्या बनी है यहाँ की, इनका नाम है हेलेन मेरी रॉबर्ट्स। ठीक है, तो ये जो है वो पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है सेना में और ये अल्पसंख्यक समुदाय से बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने सीआरपीएफ के डीआईजी को बर्खास्त किया है, उनका नाम क्या है। खजान सिंह टोकस, विजय खंडूजा, एन रामकृष्णन। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, खजान सिंह टोकस। ठीक है, तो क्या है ये सीआरपीएफ के क्या है ये डीआईजी। ठीक है, तो इनको जो है वो बर्खास्त किया है सरकार ने। अब क्यों बर्खास्त किया है, तो इन पर जो है वो यौन शोषण का जो है वो मुकदमा चला था और ये जो साबित हो गया है, इसमें जो है वो इनको क्रिमिनल पाया गया है। ठीक है, मुलजिम पाया गया है, तो इसीलिए इनको जो क्या किया गया है, बर्खास्त किया गया है सीआरपीएफ के। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और ये डीआईजी थे यहाँ के, खजान सिंह टोकस। फिर है, हाल ही में हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है। जाम्बिया, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना। इसमें से सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जाम्बिया। ठीक है, किसकी बात हो रही है, हाथी बाहुल्य, मतलब जिन देशों में हाथी अधिक मात्रा में होते हैं, तो उन अफ्रीकी देशों में पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ है, तो ये जाम्बिया के अंदर हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये सभी देश आते हैं, जैसे कि जाम्बिया, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, ये इसमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, केदार जाधव जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से संबंधित थे। क्रिकेट, बॉक्सिंग, भाला फेंक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। ठीक है, केदार जाधव इन्होंने जो है वो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो ये किस खेल से रिलेटेड है, ये है क्रिकेट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हल्ला टॉमस डॉटिर को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ये जो हल्ला टॉमस डॉटिर हैं, ये आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन या फिर फिनलैंड, कहाँ की राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो ये चुनी गई हैं आइसलैंड की राष्ट्रपति। ठीक है, कहाँ की राष्ट्रपति चुनी गई हैं, आइसलैंड की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। और ऐसा नहीं है कि ये महिला राष्ट्रपति हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं यहाँ की, लेकिन ये महिला हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, आइसलैंड की चुनी गई है। अब देखिए, आइसलैंड एक ऐसी कंट्री है जो कि पूरे विश्व में वहाँ पर सबसे पहली बार जो है वो महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी, ये बात आपको नोट रखनी है। ठीक है, आइसलैंड ऐसी कंट्री है जो पूरे विश्व में पहली बार वहाँ पर जो है वो 1980 में वहाँ पर एक महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी सबसे पहली बार। ठीक है, विश्व के अंदर। अब अगर हम बात करें, ये जो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है, इनको हम बोलते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। क्या बोलते हैं इनको, नॉर्डिक कंट्रीज या नॉर्डिक देश बोलते हैं। तो उसमें सभी आते हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन या फिर फिनलैंड, ये सभी चारों के चारों में आते हैं। ठीक है, हाल ही में नैना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है। कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक। ठीक है, तो कहां पर नैना जेम्स ने जीता है, और ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 जो खेल यहां पर हो रहे थे उसमें ऊंची कूद में पदक जीता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है नैना जेम्स ने। हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, 2 जून, 3 जून, 4 जून या फिर 5 जून। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर हमारे पास होने वाला है कौन सा, ये 5 जून को मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि ये जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है
ठीक है, ये 5 जून को मनाया जाता है। और इसका जो UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो नैरोबी केन्या के अंदर है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी कंपनी हाल ही में 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक बाजार पूंजीकरण वाली 7वीं भारतीय कंपनी बन गई है। ठीक है, 8 लाख करोड़ से अधिक बाजार पूंजीकरण वाली 7वीं कंपनी कौन सी बनी है? SBI, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारती एयरटेल। तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर जो कौन सा ए है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? SBI। ठीक है, तो SBI बन गई है, 7वीं कंपनी बनी है। ठीक है, 7वें नंबर की कंपनी बनी है। ठीक है, ये जो टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारती एयरटेल, ये सारी कंपनीज इसके अंदर आती हैं। ठीक है, हाल ही में SBI बनी है। अब एक कल की क्लास का रिवीजन, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये क्लाउडिया शेनबाम को चुना गया है। हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये 2 जून को मनाया गया है। 2 जून 2014 में तेलंगाना की स्थापना हुई थी। किससे अलग हुआ था ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। हाल ही में किस IIT के द्वारा DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये किसके द्वारा? IIT कानपुर के द्वारा की गई है। हाल ही में कृष्ण कन्हई की भव्य गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी कहाँ पर शुरू हुई है? तो कहाँ पर शुरू हुई है? ये हुई है दुबई के अंदर। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो किसकी इसको दी है? तो इनका नाम है क्या नाम है इनका? संदीप बत्रा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, संदीप बत्रा इनका नाम है। नेक्स्ट, हाल ही में RBI द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस लाया है? तो कहाँ से लाया है? ये लाया है ब्रिटेन से। ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये कोची, भारत के अंदर हुआ है, केरल में। हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो कौन बनी है? ये बनी है PV सिंधु। ठीक है, खेल कौन सा है? इनका खेल है बैडमिंटन। हाल ही में हाल ही में मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा? तो किस देश की एंट्री पर? ये इजराइल की एंट्री पर बैन लगाएगा। हाल ही में नाटो के 6 देश मिलकर किसके खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? तो ये बनाएंगे रूस के खिलाफ। ये भी आपने ध्यान रखना है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी आपने याद रखनी है। ठीक है, अब यह है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को डेली PDF मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।